अब से गया तब हमारा बच्चा गया होगा साथ में। बच्चे की हमारा बच्चा और बहुत डरता है। खिचड़ी लेकर गए थे ननद के यहाँ। अच्छा, त्योहारी लेकर गई थी। हाँ, ऐसे में आपके पति भी ले जा सकते थे, आप ही क्यों गई थी? अभी काम पे जा रहे थे। नमस्कार, मैं राजू रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी हो गई है प्रिंस के घर, मृतक प्रिंस के घर, जिसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। बक्सा में जो घटना हुआ था, गोरखपुर जिले के थाना साजना के अंतर्गत बक्सा में हुए डबल मर्डर से ना सिर्फ गांव दहशत में है, बल्कि पूरा क्षेत्र सहम सा गया है। क्योंकि जिस प्रकार से उन हैवानों ने उन मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा है और पूरा क्षेत्र में सनसनी दहशत फैली हुई है। बच्चे डरे सहमे से हैं, लोगों के मन में डर सता रहा है कि आज हमारे देश में हमारे क्षेत्र में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। फिर बताइए बच्चियां कैसे सुरक्षित होंगी, ये स्थिति है। और इस घटना को लेकर के प्रथम पक्ष में नेताओं का आना जाना लगा रहता है, और यहाँ पर भी वही हाल है, नेताओं का आना जाना लगा है। चाहे सपा के नेता हो गए, चाहे बसपा के, चाहे भाजपा के नेताओं का आगमन हो रहा है। यहाँ तक कि तमाम अधिकारियों का आना जाना हो रहा है और लगातार पूछताछ चल रहा है। तो ऐसे में यहाँ इस परिवार को अब तक क्या मदद मिली है और आरोपियों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई हुई है, ये जानने के लिए यहाँ इस परिवार में आए हुए हैं। प्रिंस अपने माँ बाप का मतलब बड़ा बेटा था। प्रिंस बड़ा बेटा था घर का। जिस प्रकार से अभिषेक की उम्र 14 साल थी, ठीक उसी प्रकार से प्रिंस की उम्र 10 साल बताई जा रही थी। ऐसे में उनके माँ बाप हैं और गांव के लोग हैं। मैं इस दुख की घड़ी में क्या कुछ कहूं, क्योंकि अभी तक प्रशासन के हाथ खाली से हैं और इन लोगों के पास सिवाय आंसुओं के अभी तक कुछ नहीं है। ये उनके माता पिता हैं। सर अभी तक कोई भी जानकारी नहीं पुलिस के पास लगा पाए हैं। अभी 5-6 दिन हो गए आज, अभी भी कोई भी सबूत गवाह नहीं इकट्ठा कर पाए कि हमारे बच्चे को कत्ल कैसे किया गया है। प्रशासन कोई मतलब आश्वासन दी? प्रशासन आश्वासन दे रही है, हम 1-2 दिन में पकड़ लेंगे। 48 घंटे का मोहलत मांगे थे एसपी साहब, लेकिन 84 घंटे हो गए, अभी तक मुजरिम सामने नहीं आए हैं। आज घटना के 5 दिन बीत गए। 6 दिन हो गए आज घटना के, लेकिन अभी तक मुजरिम का कोई अता पता नहीं है। बच्चे गायब हुए थे, उसके बाद से बच्चों की डेड बॉडी सरसों के खेत में मिली थी। जिस प्रकार से बॉडी मिली थी, हर किसी का देखने वाले का रूह कांप गया। कितने लोग तो देख करके तस्वीर ही मूर्छित हो गए। जिस तरीके से कसाई बकरे को काटता है, ठीक उसी प्रकार से उन मासूमों को काट दिया गया था। आखिरकार उन मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं ये जानना चाहता हूं कि अब तक प्रशासन केवल आश्वासन दी है आपको? केवल आश्वासन दिए प्रशासन। जितने भी नेता आ रहे हैं वो इतना बोल रहे हैं हम करवाएंगे। सिर्फ आश्वासन मिल रहा सर, अभी कोई नतीजे में नहीं पहुंची है प्रशासन। अच्छा, अब तक कितने पार्टियों के नेता यहाँ पर पहुँचे? यहाँ बीएसपी के आए हैं, भाजपा के नेता आए हैं, इधर आजाद समाज पार्टी के नेता लोग आए हैं। उन्होंने कोई आर्थिक सहयोग दिया? कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया है। बस इतना सब कह के जा रहे हैं कि हम दिलवाएंगे, अब हम सजा दिलवाएंगे, बस इतना कह के जा रहे हैं सब। मतलब झूठी आश्वासन और तसल्लियों के सिवा इस परिवार को अब तक कुछ नहीं मिला है। बताइए, इस परिवार के पास आंसुओं के सिवा और है क्या? मैं बता देना चाहता हूं कि इस परिवार को अब तक सिवाय आंसुओं के कुछ मिला नहीं है। आर्थिक सहयोग की बात ही छोड़ दीजिए, केवल झूठी तसल्लियां, झूठे आश्वासन, दिलासे। प्रशासन जो करना होगा वो करेगी। जांच में जुटी हुई है। प्रशासन ने 48 घंटे मांगी थी और आज बीत गए हैं आपके 6वां दिन है ये घटना के। इस मासूम बच्चों के साथ हुए घटना का 6वां दिन है। आखिरकार मुख्यमंत्री के शहर में इतने बड़े हादसे होने का जिम्मेदार कौन है? जो घटना हो गई है उस घटना को तो किसी भी पार्टी की सरकार होती तो नहीं रोक पाती। अगर जो भी घटनाएं हो रही हैं, ऐसा कह नहीं सकता कि ये भाजपा की सरकार थी तो हुआ, सपा की सरकार थी तो हुआ, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। घटनाओं को कोई सरकार नहीं रोक सकती, लेकिन हाँ उस पर अंकुश लग सकता है, रोक लग सकता है। ये चीज़ें अगर प्रशासन तो देख नहीं रही है कि मौके पर क्या हो रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बुलडोजर का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के शहर में ही 2 मासूम बच्चों को गला रेत करके हत्या कर दी जा रही है। बलात्कार, तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ऐसे में अपराधी जो हैं उन खुलेआम हो गए हैं, मनोबल उनके बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसे आरोपियों को बीच चौराहे में कोई कानून ऐसा लागू किया जाए, बीच चौराहे में गोली मारने की सजा हो जाए, दिन दहाड़े उन लोगों के एनकाउंटर करने की सजा हो जाए, तब जाकर कहीं ना कहीं दहशत पैदा होगा, तब जाके अपराधी थर-थर कांपेंगे। अभी ऐसे में कोई अपराधी थर-थर कांप नहीं रहा है और ना ही अपराधी पकड़े गए हैं। ये उनके माँ बाप हैं। अच्छा, ये बताइए, आप उनकी माँ हैं? अपने वहाँ कब गई थी? जिस प्रकार से मतलब आपकी ननद हैं। अपनी ननद की वहाँ आप भक्सा में कब गई थी?
17 तारीख को शुक्रवार को 17 तारीख को शुक्रवार को। और आपके बेटे के साथ ये घटना कब हुई है? बीफावार को। लगभग कितना कौन सी तारीख? 23 को। 17/5/22 छः दिन आप वहीं रही थी? हाँ, वहाँ क्या करने के लिए गई थी? खिचड़ी लेकर गए थे ननद के यहाँ। अच्छा, त्योहारी लेकर गई थी। हाँ, ऐसे में आपके पति भी ले जा सकते थे, आप ही क्यों गई थी? अभी काम पे जा रहे थे तो हम कहे, बच्चे बोले चलो मम्मी, हम कहे अच्छा ठीक है चलो 2-3 दिन 4 दिन रहेंगे। तो गए तो ननद बोली 2 दिन और रुक जाओ फिर चली जाना। हम कहे ठीक है। वही शुक्रवार को आने वाले थे, उसी की कल भर। किसी से झगड़ा हुआ था, उसके नाराजगी में तो नहीं गई थी आप? नहीं नहीं नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से हम नहीं झगड़ा करते। हम हैं, हमारे आदमी किसी से झगड़ा करेंगे? कोई ऐसी बात नहीं है, खाली बस खिचड़ी लेकर गए थे हम लोग। कोई फोन पे धमकी वगैरह दिया था आपको? नहीं या आपके पति को? नहीं, कुछ ऐसी चीजें जो आप छिपा रहे हो? नहीं नहीं। कहीं मतलब लोगों का संदेह भी है कि कहीं माँ बाप का आपसी विवाद बच्चों को जान दे करके न चुकानी पड़ेगी। नहीं, हम लोग में ऐसे कभी भी किसी से यहाँ किसी से पता करी कोई नहीं है। हम लोग झगड़ा नहीं करते हैं। अच्छा, अब तक मतलब प्रशासन आप लोग को क्या आश्वासन दे? अभी तो बस खाली यही दिलासा दे रही है कि अच्छा हो रहा है, कर रहे हैं, बस आ रहे हैं सब लोग, देख रहे हैं, बता रहे हैं, देख के चले जा रहे हैं। प्रिंस कौन से स्कूल में पढ़ता था? प्रिंस RCLD में, चिल्ड्रन अकेडमी यहीं पर है पास में। पास में है स्कूल। हाँ, RCLD चिल्ड्रन अकेडमी। पैदल जाता था या गाड़ी? पैदल जाता था। गाड़ी से। हाँ, पैदल जाता हमारे था। तीनों बच्चे जाते तीनों थे। बच्चे पैदल जाते थे। तीनों बच्चे पैदल जाते थे। कभी कुछ बच्चों के साथ प्रिंस स्कूल में किसी बच्चे से झड़प किया हो, झगड़ा किया हो? नहीं सर, हमारा बच्चा स्कूल में सबसे आगे था। अच्छा। वहाँ से मास्टर से पूछ लीजिए, किसी सबसे आगे पढ़ने लिखने में, हर चीज़ में सबसे आगे था हमारा लड़का। एकदम सीधा था, कोई अगर तेज उसको बोल भी दे तुरंत रोने लगता था, लेकिन पलट के किसी का जवाब नहीं देता था। हमारा लड़का इतना सीधा था। लेकिन पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाले हैं हमारे बच्चे से, सब क्यों मार दिए हमारे बच्चे को। वहाँ की दुश्मनी थी, उनके बच्चे को मारा, तो हमारे बच्चे को क्यों मार दिए सब? दुश्मनी यहाँ से थी कि वहाँ से थी, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। और इसकी जानकारी के हेतु हम यहाँ पर आए हुए हैं। लोगों का मानना ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिंस के घर वालों की दुश्मनी थी और उसमें अभिषेक की जान गई हो। तो कई लोगों ने आशंका जताई कि अभिषेक के घर की दुश्मनी में प्रिंस मारा गया हो। तो अगर बच्चे किसी एक की वजह से ही ये कत्ल हुए हैं, जैसा कि लोग मान रहे हैं, चाहे प्रिंस की वजह से हुआ हो ये कत्ल, चाहे अभिषेक की वजह से हुए हो। और ये इस घटना में बताया जा रहा है कि मतलब किसी एक की। हाँ सर, वही हो रहा है। मान लीजिए हमारे बच्चे की दुश्मनी होता तो हमारा बच्चा यहाँ अकेले घूमता है, वहाँ तो किसी को जानता नहीं है। वहाँ गए सब बाथरूम तो 6 दिन 7 दिन लगातार साथ में थे, बाथरूम करने लिए गए, रोज़ अगल बगल जाते थे बनने के। उस दिन वहाँ तक गए, हमारा लड़का किसी के साथ में नहीं जाएगा। अगर अभिषेक किसी को जानता कोई ले गया तभी वहाँ तक गया था। अभिषेक हर रोज वहीं समझ करने जाता था? हाँ, हर रोज आजू बाजू बनने के आसपास जाते थे सब। अच्छा। लेकिन उतना दूर नहीं जाते थे। उतना दूर नहीं जाते थे? उतना दूर कोई ना कोई उनको ले गया है। अच्छा, आप लोग का मानना है कोई ले गया हो? कोई उतना दूर ले गया नहीं तो बच्चे रात में 6 बजे 5:30 बजे अंधेरा होता था, ठंडी का मौसम में, उतना दूर तो नहीं जाएंगे बच्चे शौच करने के लिए। अच्छा, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो ले गया होगा, एक बार कहने पर भी चले गए होंगे? मान लीजिए कोई जान पहचान का आदमी के साथ जाएगा बच्चे, अनजान आदमी के साथ कोई दूर जाता नहीं है। कोई जान पहचान का अभिषेक बच्चा होगा तभी अभिषेक गया, तब हमारा बच्चा गया होगा साथ में। यानी कि आपका मानना ये है कि अभिषेक का कोई जान पहचान का व्यक्ति था और ये समझ कर लोग बंधे के किनारे जाते थे, उसके बाद से आखिरकार वहाँ भी सिवान में ताल के किनारे कैसे पहुँचे? और अगर गए तो अभिषेक का कोई खास या फिर कोई जान पहचान का रहा होगा, तब उसके कहने पर ही लोग वहाँ पे गए, जैसे आपका मानना है? हाँ, तभी गए होंगे, नहीं तो अकेले वहाँ तक बच्चे की, हमारा बच्चा बहुत डरता है, अकेले रात में कहीं निकलता नहीं है वो। और वहाँ तक पहुँचने का मतलब है कोई ना कोई साथ में ले गया है उनको, बस आप लोग चलो वहाँ नहीं वहाँ चलते हैं करने के लिए। आपकी बहन है वो? हमारी बड़ी बहन। आपकी बड़ी बहन है? हाँ। आपकी बहन के वहाँ कुछ होता होगा, मारपीट या विवाद झगड़ा, कुछ तो आप जानते होंगे? सर हमको जहाँ तक मालूम है कि वो जो खेत का उनका घर का मुकदमा चल रहा है, अभी खेत तो उनको मिला है, जब पहले 50 साल पहले खेत नहीं था, उनके नाम था, अभी कुछ खेत मिला है तो उसका मुकदमा चल रहा है। और भाई पर्दार से उतना बनता नहीं है, मतलब खान पीन उनकी ये सब नहीं है। ये सब मामला हमको पता है। अब आगे मारपीट करते हैं वो सब नहीं बताएंगे, तो वो सब नहीं हम जानते हैं। हम यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, उतना जानकारी तो हमको नहीं है। लेकिन इतना मुकदमा उनके जमीन का चल रहा है? हाँ, उनके घर का ही चल रहा है। स्टे लिए हुए हैं ये, तो भाइयों में ही होगा ना? नहीं, ये लिए हैं स्टे, और उनके बगल का जो घर है वो इनका घर स्टे लिया है। बगल वाले कौन से कास्ट के हैं? वो अपने ही कास्ट के हैं, हमारी हैं। हाँ,
तो हरिजन वो भी हैं, तो दोनों भाई हैं, नहीं भाई नहीं है, पटीदार हैं, बिरादर हैं। भाई बिरादर हैं, खाली पटीदार हैं। नहीं पटीदार भी नहीं है, अच्छा। खाली बिरादर हैं। तो वो लोग जमीन का स्टे लिए हैं। हाँ, उनका घर पूरा स्टे है, ये उनका घर पूरा स्टे है। तो 20 साल से मुकदमा चल रहा है। 20 साल से मुकदमा चल रहा हाँ। है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब इन लोगों के मुकदमा की वजह से ही हत्याएं हुई हो सकता है सर, क्योंकि वहाँ भी है। उसके बाद इन लोग का खेत नहीं था, हमारे बहन उनका जो था, उनके दादा दादा का समय का खेत था। एक लोग को नहीं मालूम है। अभी जानकारी हुआ तो वो भी खेत सब खोज रहे हैं, तो खेत दूसरा कोई जोता होता है। अच्छा। वो हो सकता है, उनको भी वो लोग भी करा सकते हैं। अच्छा। मान लीजिए खेत इनका नहीं था, अभी अचानक में खेत मिल जाए तो जो बो रहा है शायद वो भी कर सकता है। यानी कि आपकी संदेह जहाँ तक है जमीन को लेकर के ही, या फिर ये घर द्वार का ही विवाद के लेकर हाँ। के? अच्छा, अभिषेक की उम्र लगभग 14 साल थी। 14 साल थी। 14 साल की उम्र में कभी कोई मतलब कुछ काम भी करता था? नहीं सर, खाली पढ़ता था। खाली पढ़ता था। माठाबाड़ी था, साइकिल चला के जाता था, नजर पड़ता। वो भी बहुत सीधा साधा लड़का, उसको 10 बार बुलाओ तो एक बार बोलता था लड़का। बहुत सीधा साधा, वो भी कहीं नहीं था। तो 2 बच्चे साथ में मिले तब इधर उधर चले जाते थे, नहीं तो भी कहीं नहीं जाता था। अच्छा, ऐसा तो नहीं मतलब कभी किसी से उसका लगाव हो, किसी लड़की वगैरह से? अब सर हम यहाँ, अब हमारे घर तो कभी आया नहीं है। हम ही लोग साल भर में 8 महीने में 10 महीने में वहाँ जाते थे, मतलब त्योहार में। अब बहन की तबीयत खराब हुई तभी जाते थे। नहीं लगता कि बच्चे जो हैं 12 साल में ही धीरे धीरे मतलब बालिग होते नजर आ रहे हैं? नहीं सर, वो उस तरीके नहीं थे। उस तरीके से नहीं, एकदम नहीं मतलब कह किसी सकते। से संबंध नहीं था? एकदम नहीं कह सकते सर, उस मामला में तो एकदम बच्चों को नहीं कह सकते, क्योंकि ना बच्चे के पास मोबाइल है। वो घर पे आके जो 10 मिनट आधा घंटा मोबाइल चला सकते हैं। स्कूल से घर बाकी खेलना कूदना बस यही है बच्चों का। आप कौन सा काम करते हैं? हम सर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। मजदूरी में कौन सा काम? जिस पेंटर का काम करते हैं। पेंटर हैं आप? हाँ। अच्छा, ये बताइए, पेंटिंग में कभी ऐसा तो नहीं मतलब किसी से पैसे की लेन देन हो और उसमें आपसे कुछ किसी से कहा सुनी हुई हो? नहीं सर, हम लोग का ऐसा नहीं होता। हम लोग का एक आता है, रोज रोज पैसा मिल जाता है। अच्छा। और कहीं हफ्ते मिल जाता है। ये ऐसा नहीं होता कि हम लोग का पैसा कहीं फंस जाए। हम लोग काम ऐसा नहीं था। हम लोग का काम ऐसा रोज मर्रा की जिंदगी है, रोज कमाना है, रोज खाना है। बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं। ये हमारी वो बड़ा लड़का था, ये हमारी लड़की है 9 साल की, हमारा छोटा लड़का है 5 साल का। ये 5 साल का लड़का है, 9 साल की बच्ची है। क्या नाम है आपका? रितिका। रितिका, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? क्लास 3। क्लास 3 में पढ़ती हो। डेली पढ़ने जाती थी? अच्छा, जब जाती थी पढ़ने तो भाई भी बड़ा प्रिंस साथ में जाता था? अच्छा, प्रिंस किसी से झगड़ा वगैरह करता था? नहीं। हाँ? नहीं। नहीं कोई होता है मतलब मारपीट देता है, कभी कभी झगड़े हो जाते हैं? नहीं। कभी नहीं झगड़ा नहीं हुआ किसी से। ये प्रिंस के छोटे भाई, क्या नाम है आपका? क्रिस। क्रिस 5 साल के हैं। देखिए, ये प्रिंस के ये दोनों भाई बहन हैं। 3 बच्चे थे इनके। राकेश जी के 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा प्रिंस था। ठीक उसी प्रकार से भक्सा का रहने वाला इनके बहन का जो लड़का था उसकी 14 साल थी, अभिषेक नाम था। और वो भी अपने घर का बड़ा था। और यहाँ जो प्रिंस था इनके भी बेटे बड़े थे, 10 साल की थी, घर में वो बड़ा लड़का था।